नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और राज्यसभा सांसद के रूप में उनका शपथ ग्रहण राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद राज्य की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि राज्यसभा की सदस्यता से जुड़ी औपचारिकताएं जल्द ही पूरी हो जाएंगी। विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना उनके व्यक्तिगत निर्णय है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि इस फैसले में बिहार के कुछ लोगों को असंतोष देखा गया है, लेकिन जदयू एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। मंत्री के अनुसार राज्यसभा में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना है। उनके इस्तीफे के साथ ही वर्तमान कैबिनेट स्वतः भंग हो जाएगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दल मिलकर नई सरकार का गठन पर निर्णय लेंगे। विजय कुमार चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए सरकार के गठन में नेतृत्व की भूमिका उसी की होगी और अंतिम निर्णय भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की भी संभावना है। इस मुलाकात में बिहार की भावी राजनीति, रणनीति और नई सरकार के गठन की रूपरेखा की चर्चा होने की उम्मीद है। अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री 11 अप्रैल को पटना लौट सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उसके बाद जदयू, भाजपा, राजद और अन्य दलों के कई नेता भी राज्यसभा पहुंचे, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इसी बीच 10 अप्रैल को दिल्ली में बिहार भाजपा नेताओं की भी एक अहम बैठक प्रस्तावित की गई है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल है। पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में होने वाली यह बैठक बिहार की नई सरकार के गठन के लिहाज में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस अभियान के तहत बिहार में 1420 मंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पार्टी का इतिहास, विचारधारा, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा बिहार की सियासत के लिए नया अध्याय शुरू कर सकता है। नई सरकार के नेतृत्व के लिए चर्चाएं तेज है और सभी की निगाहें एनडीए की आगामी बैठक पर है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और भाजपा नेताओं की बैठक बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। अब देखना दिलचस्प है कि नई सरकार का गठन कब और किस नेतृत्व में होता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।